अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अटक की तरक्की में देख रहा हूँ एक खूबसूरत सा कॉलेज बिल्कुल मेरे सामने में। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछें कि इसके मुतालिक हमें बताएं कि ये क्या है। बेसिकली ये जो कॉलेज है ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की एजुकेशन प्रोवाइड करेगा अटक के बेसिकली अटक के रहायशियों के लिए, अटक के तलबा तलबात के लिए। लेकिन फर्दर इस कॉलेज का जो इसकी एक्सपेंशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद सिटीज़ में भी जाएगी, जहाँ से सवाबी से, नौशहरा से, रावलपिंडी, फ़तेह जंग के बच्चे यहाँ आराम से सुकून से तालीम हासिल करेंगे। उनके लिए हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी। ये कॉलेज अपनी पहचान में सबसे अलग है। ये हमारे पास कंप्यूटर लैब है। ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि फार्मेसी के जो बच्चे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्लास कंप्यूटर्स की भी ली जाती है। ये जी फैकल्टी ऑफिस है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार ऑफिस बनाया हुआ है फैकल्टीज़ की सेटिंग के लिए। इसमें उनके लिए अलग अलग टेबल्स हैं, उनके लिए अटैच वाशरूम हैं और स्टूडेंट्स भी आराम से आके ना अपने मसाइल टीचर से बयान कर सकते हैं। इस वक्त इस कॉलेज के अंदर घूम फिर रहा हूँ, चूँकि इस वक्त यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं और आज छुट्टी है, तो मैं यहाँ की खूबसूरती देख रहा हूँ, बल्कि इसको फुल एंजॉय कर रहा हूँ। ये इनका रिसेप्शन है। इसी तरह दूसरे जो इनके ऑफिस हैं, इनकी क्लासेस हैं, वो साथ साथ आपको डिस्कस करता जाऊँगा। ये भी एक लेबॉर्ट्री है जो रिक्वायरमेंट है बेसिक मेडिकल साइंस की। इसमें वो तमाम सहूलतें अवेलेबल हैं जो कि एक फार्मेसी के तालिब इल्म के लिए होनी चाहिए जी। और जदीद किस्म के माइक्रोस्कोप है, जदीद किस्म के हमारे पास सारी मशीनरी हैं और इसमें वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे बच्चे जो है ना इनिशियली जो डायग्नोस्टिक करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह जिससे तलबा को मज़ीद बेहतरीन मॉडर्न तालीम दी जाएगी। अच्छा, ये जो सामने ये जो ऑफिस है, ये किस चीज़ का है? ये जी हमारा बोर्ड रूम है जिसमें फैकल्टी और डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं और प्रेजेंटेशन वगैरह दी जाती है। अच्छा, और ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? आपका मल्टीमीडिया है। अच्छा, जो किसी भी प्रेजेंटेशन को ना उसको फोकस करता है। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जनाब, मैं इस वक्त इस कॉलेज के लाइब्रेरी में जा रहा हूँ और ये लाइब्रेरी में मैंने एक चीज़ महसूस की कि यहाँ बहुत सारी बुक्स यहाँ पड़ी हुई हैं कि इसको देख के थक गया हूँ और बल्कि हैरान भी हूँ कि ये न सिर्फ यहाँ पे बुक्स हैं, बल्कि यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो जो आपसे डिस्कस करता हूँ, वो यहाँ दो अहम चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे ये बुक्स की सूरत में इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकेंगे और दूसरा ये कि यहाँ कंप्यूटर पे इंटरनेट मौजूद है, आपके पास यहाँ पे स्कैनर और प्रिंटर भी मौजूद हैं। इसमें एक और फैसिलिटी इन्होंने मुझे, डॉक्टर साहब ने चाय पीते वक्त मुझे बताई थी कि आपके पास QR कोड की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है और वो ये है कि आप अपना मोबाइल QR कोड के सामने करके वहाँ से आप बुक्स जो बुक आप लेना चाहते हैं वो बुक्स वहाँ से आप रिसीव करेंगे और न सिर्फ रिसीव करेंगे बल्कि उसको आप स्टडी कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इस छोटी सी लाइब्रेरी के थ्रू आपको वो जो दुनिया की जो मेन लाइब्रेरी का समंदर है उसके साथ अटैच किया हुआ है। ये इनकी रिसेप्शन है लाइब्रेरी रूम का। ये इनके पास सारे आप देख रहे हो कि बुक्स रखने के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है, साथ ही इनकी चेयर्स भी अवेलेबल हैं। अब ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं और टेबल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठेंगे और इन चेयर्स पे बैठ के बुक स्टडी करेंगे। ये केमिकल स्टोर है। अच्छा जी, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ जहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं। ये एक प्यारा सा साफ़ सुथरा सा खूबसूरत से एक ऑफिस है। ये किसका ऑफिस है? अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफिस है। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने नोट की है कि सामने जब पर्दा हट जाता है तो सामने आपके पास एक खुली ज़बरदस्त स्पेस है, साफ़ सुथरी और इर्द गिर्द खेत, सरसब्ज़ और शादाब खेत, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा। इसका मतलब ये कि आप न सिर्फ यहाँ पे स्टडी करेंगे बल्कि यहाँ खूबसूरत ये जो सीनरीज हैं ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। हर साइड पे बहुत खूबसूरत आप देखेंगे, ज़बरदस्त। ये जी फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री है और ये भी एक रिक्वायरमेंट है। सामने ये मुख्तलिफ मशीनें हैं और ये सारी ग्लास में ये मशीनरी है, ये सामने ये फ्लूइड मशीन है। अच्छा, और
یہ سارے ان کے ساتھ یہ وینٹی لگے ہوئے ہیں. یہ سارے بچوں کے لیے ترتیب سے گلاس ویئرس ہیں اور کیمیکلز ہیں جس پہ وہ مختلف ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں. اور اس میں وہ تمام چیزیں اویلیبل ہے جو کہ ایک فارمیسی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے, سیکھنے کے لیے, تربیت حاصل کرنے کے لیے. الحمدللہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں جو آئیں گے ہمارے بچے, تو ان کی کیا بیسک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ جی یہاں پہ جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے وہ FSC پری میڈیکل میں ہو اور اس نے کم سے کم ایگریگیٹ 60% مارکس لیے ہوں یا اس سے زیادہ لیے ہوں. اچھا تو وہ بچہ یہاں پہ آ کے نا ایڈمیشن لے سکتا ہے. جی اچھا جی. اور یہ کورس ان کا جو ہے یہاں پہ کون کون سے کورسز ہوں گے اور ان کی کتنی اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی؟ یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی تو ڈاکٹر آف فارمیسی کا کورس ہوگا. اچھا. اس کا ڈیوریشن 5 سال ہے اور 5 سال کے بعد ان کا ایک انٹرنشپ ہوتی ہے 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک, جو ہم نے MOUs کیے ہیں مختلف ہاسپٹل کے ساتھ. وہاں پہ ہم بچوں کو پیدر پہ بھیجیں گے اور وہاں پہ بھی وہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. آئے جناب میں آپ کو اب ان کے کلاس رومز دکھاتا ہوں. یہ ان کے کلاس رومز جو یہ بھی بہت سسٹمیٹک بہت زیادہ ہیں. اس میں باقاعدہ نمبرز لگے ہوئے, صاف ستھرے بالکل. دیکھیں یہاں پہ ارد گرد کھڑکیاں لگی ہوئی, بہت خوبصورت ہوادار, روشنی دار اور صاف ستھرے ان کی کلاسز, اور بہت بڑے بڑے کھلے کھلے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ چونکہ کلاس بہت بڑی ہے, یہاں پہ ان کے پاس مائک اور چھوٹے چھوٹے اسپیکرز بھی لگے ہوں گے. اسپیکر تو آلریڈی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انسان ہیں, ان کے مائکس بھی یہاں موجود ہوں گے اور ہر بچہ جو ہے اس کو پوری طریقے سے آواز پہنچ سکے گی. اچھا جی, یہ جو کلاس روم ہے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس میں ملٹی میڈیا کا سسٹم بھی لگا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ جو بالکل میرے بیک سائڈ پہ یہاں پہ ایک پردہ لگا ہوا ہے, اس پہ اس کا جو جتنے بھی پروگرام ہے وہ سارے اس پہ فلیش ہوں گے. اور یہ جو فرش ہے اس پہ مزید یہ کام ابھی باقی ہے, اس پہ ٹائلز وغیرہ لگنے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ٹھیک ٹھاک بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک اور کلاس ہے جی, یہ اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا سچویشن ہے اور کیا پوزیشن ہے. اچھا اس پہ بھی اسی طرح بہت صاف ستھرا خوبصورت. جی ہمارے پاس ان بچوں کے لیے جو دور دراز سے آئیں گے اور وہ رہائش لینا چاہتے ہیں, ہاسٹل کی فیسلٹی اویل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے ان کے لیے ہاسٹل کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے. انشاءاللہ جدید جگہ پہ وہ رہیں گے, ان کے لیے آنے جانے کا ٹرانسپورٹ بھی ہوگا اور ہاسٹل کی جو فیس ہوگی وہ بھی مناسب ہوگی. جو فوڈ مینیو ہے اور رہائش کی فیسلٹیز کے حساب سے ہم فیس رکھیں گے. اور وہ بچے جو اس کے علاوہ جو بچے شہداء کے بچے ہیں, جو فارماسسٹ کے بچے ہیں اور جو ٹیچرز کے بچے ہیں, ان کو ہم اسکالرشپس دیں گے, ان کو ہم فیس کنسیشن دیں گے. اور جو بچے اچھے مارکس لے کے آتے ہیں FSC میں اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں میڈیکلز میں, تو ان بچوں کو بھی ہم اسکالرشپ دیں گے اور انشاءاللہ ان کو فردر جو ہے نا ان سے پورا تعاون کریں گے ان کے آگے تعلیمی اخراجات میں انشاءاللہ.